देखिए छात्रों, आपको ये पता होगा कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाले हैं, 18 फरवरी से हैं। और बात मैथ की जाए तो आपका प्री बोर्ड 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। प्री बोर्ड जो है उसमें सबसे पहले फर्स्ट पेपर आपका मैथ का ही होगा। तो मैथ में आपका जो एक टॉपिक है सांख्यिकी, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी 6 नंबर का आता, कभी 4 नंबर का आता और 2 नंबर का भी आता है। तो सांख्यिकी में प्रश्नावली 13.1 का एक प्रश्न हम लेके आए हैं। वो प्रश्न है, किसी सर्वे से प्राप्त 110 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को नीचे सारणीबद्ध किया गया है। इन श्रमिकों की माध्य मजदूरी ज्ञात की। हमें जो आपको सारणी दी गई उसमें हमें माध्य निकालना है। और सांख्यिकी जो टॉपिक है उसमें 3 चीजें आपको पढ़नी है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं माध्य पे। तो जो आपको सारणी दी गई उसमें दिया गया दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या। अगर 100 से 120 तक जो दैनिक मजदूरी है, वैसे श्रमिक आपके पास 10 हैं। 120 से 140 है वो आपके 15 हैं। 140 से 160 है वो आपके 20 हैं। 160 से 180 जो है वो आपके 22 हैं। 180 से 200 के बीच में 18 मजदूर हैं और 200 से 220 के बीच में 12 मजदूर हैं और 220 से 240 के बीच में 13 मजदूर हैं। इनका हमें क्या निकालना है? माध्य। तो आपको ये याद करना है, ये रटना है, जब भी माध्य की जरूरत होती है तो हम मध्य बिंदु जरूर निकालते हैं जब आंकड़े वर्गीकृत हो। तो जब यहाँ वर्गीकृत है तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे? मध्य बिंदु निकालना, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु को हम xi से डिनोट करेंगे और आपका जो श्रमिकों की संख्या है उसे fi से। तो इन दोनों को मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लोअर लिमिट एक हम आपको अलग से बता दे रहे हैं, मध्य बिंदु जो आपका होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, उसका आधा यानी 220/2 बराबर 110। तो 100 और 120 के बीच में क्या आएगा? 110। ऐसे ही अब आपका चलता चला जाएगा। जब 120 और 140 को ऐड करेंगे तो 260 होगा, उसका आधा आपका 130 होगा। अब इनमें 20-20 का डिफरेंस है तो 20-20 जोड़ते चले जाओ। यहाँ आपका आएगा 150, यहाँ आपका आएगा 170, यहाँ आपका आएगा 190, यहाँ 210 और यहाँ आपका 230। ये क्या हो गया? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु निकालने के बाद एक और हम कॉलम यहाँ बनाएंगे, उसमें आपको लिखना होगा fi और xi, माने f वाला और x वाला इन दोनों का गुणा करके लिखना है। जब हम गुणा करेंगे तो वो गुणा आपका होगा 10 में हम 110 का गुणा करेंगे तो 1100, 130 का, और जब 15 का गुणा करेंगे तो वो आपका 1950 आएगा। ऐसे ही 20 और 150 का गुणा करेंगे वो आपका 3000 आएगा। 22 और 170 का गुणा करेंगे वो आपका 3740 आएगा। और 18 और 190 का गुणा करेंगे वो आपका 3420 होगा। ऐसे ही 12 और 210 का जब गुणा करेंगे तब 2520 होगा। और लास्ट 13 और 230 का जब गुणा करेंगे तो वो आपका 1990। मतलब जब इन दोनों का गुणा किया तब 1100, इससे गुणा किया तो ये, इन दोनों का गुणा किया तब ये, इन दोनों का गुणा किया तब ये, इनका गुणा किया तब 3420, 12 और 210 का गुणा किया तो 2520 और 13 और 230 का गुणा किया तो 2990। इन पूरे ही जो हमारे गुणनफल आए उन्हें हम जोड़ लेंगे, कहेंगे fi xi। तो जोड़ेंगे तो एक ये तो आपका 0 होगा। और ऐसे ही 5 और 4 9, 9 2 11, 11 और 2 13 और 9 22। यहाँ कुल मिला के ऐसे ही आपका 18 720 आएगा ये जोड़ पूरा।
और जब श्रमिकों की संख्या जोड़ेंगे उसे हम कहेंगे सिग्मा एफ, वो आपको दी गई थी 110, अगर नहीं दी जाए तो हम इसे जोड़ देंगे। हमें निकालना क्या है, माध्य, और माध्य का सूत्र होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार बराबर इसकी वैल्यू क्या थी सिग्मा एफ एक्स की 18 या 720, ये क्या था आपका 11, 0 0 से 0 कैंसिल आउट, तो एक्स बार बराबर होगा 18/72/11। अब 11 का जब इसमें हम भाग देंगे तो 11 एकन 11, 7 बचे, 11 सत्ते 77, भाग टूटे की बिंदी 2 बचेगा, फिर हम 2 का 11 एकन 11 और 11 अट्ठे 88, यानी एक्स बार बराबर लगभग 170.8 आएगा, जो श्रमिकों की दैनिक मजदूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।